नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। नमस्कार, खबर पटना से। भगवान ने बहुत सोच समझकर इस धरती को बनाया है। अपने हाथों से हर जगह पर हर चीज को सजाया है। जरूरत के अनुसार हर जीव को इस धरती पर लाया है। न जाने मनुष्य को अपने रूप में भेजकर अपने आप को भगवान ने नसीब वाला पाया है। लोग कहते हैं कि मैं जब दुनिया में आया था रो रो के संदेशा लाया था। सब हंसते थे, हम रोते थे, खुशियों का दीप जलाया था। बड़ी सोच समझ कर बगिया में फल हमने तो लगाया था। जब फल खाने की बारी आई तो उस बगिया के मालिक कोई और कहलाया था। जब पटना के वृद्ध आश्रम में रिपोर्टर एंड चीफ आर.के. सिंह और उनके साथ आर भारत टीवी चैनल के रिपोर्टर अक्षय बच्चन वृद्ध आश्रम में वृद्ध व्यक्तियों के सच्चाई को जानने का प्रयास किया तो पता चला कि रो रहा है आत्मा परिवार को बिछड़ जाने के बाद। निकल आते हैं आंसू वंशज की याद आने के बाद। आज धरती पर कुछ वैसे भी पुत्र हैं, पुत्रियां हैं जिनको माँ बाप ने बचपन में पालने के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दिया, लेकिन जब वही बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं, माँ बाप के बात को न मानते हुए अपने जिद में आकर के उनके साथ जानवरों की तरह सलूक करके अपने माँ बाप को नजरों से दूर कर देते हैं और वृद्ध आश्रम के दरवाजे खटखटा के उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। वैसे बेटी बेटियों को यह भी पता नहीं चलता है कि हमारी खुशी के लिए हमारे माँ बाप ने अपने सारी खुशियों को कुर्बान किया। खुद भूखे रह करके अपने सारे सुख चैन हम पर नीलाम किया, लेकिन आज यह वृद्ध आश्रम में जा करके पता चला कि इस धरती पर एक से बढ़कर एक इंसान पैदा हुए हैं, लेकिन उनमें कुछ शैतान भी पैदा हुए हैं। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को कलेजे से लगा करके अपने साथ रखा, उसी से कुछ बच्चों ने बुढ़ापे की लाठी के सहारा न बनकर माँ बाप को अपने ही नजरों से दूर किया और इतना मजबूर किया कि वृद्ध आश्रम में ले जा करके अकेलापन होने के लिए घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर किया। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तू जन्मा था धरती पर तो एक झोला भर वजन थी तेरी, पर अब वहां से जब तू चल दिया तो भी तेरा राख एक झोला भर है और तेरे घर के बगल में ही शमशान थी, लेकिन उस शमशान तक पहुंचने में तूने सारी उम्र लगा दी। तो आइए हम जानते हैं, अब आर भारत टीवी चैनल के टीम वृद्ध आश्रम पहुंची तो वृद्ध आश्रम में जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों ने क्या कहा, जानते हैं पूरी रिपोर्ट अक्षय बच्चन के साथ। आश्रम के अंदर में चल करके कुछ यहाँ के वृद्ध लोगों से मिलता हूँ और उनके सच्चाई को दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वक्त मैं बिहार की राजधानी पटना के गुलजार बाग, जहाँ पे आप में देख रहे हैं कि एक बोर्ड लगा हुआ है, सहारा वृद्धा आश्रम गुलजार बाग पटना। यहाँ पर जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी यहाँ पर सेवा की जाती है, उनकी यहाँ पे पालन पोषण की जाती है। इसलिए पालन पोषण यहाँ पर की जाती है क्योंकि ये जब जवान थे तो अपने बाल बच्चे को कोई तरह के कमियां नहीं होने दिया। इन लोगों ने अपने बच्चे को हर जरूरत को पूर्ति किया और जब बच्चे अपने पैर पे खड़े हो गए, जब बच्चे को ये लगने लगा कि इनकी जरूरत हमें नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर वृद्धा आश्रम में ला करके उनको
राम भरोसे, भगवान भरोसे छोड़ दिया और यहाँ पर मिलने तक वो लोग नहीं आते हैं। जिस माँ बाप ने पाल करके गोद में खिलाया, गोद में खिलाने का मतलब होता है कि दिल से दिल सकता है और दिल का रिश्ता बनता है, और उसी माँ बाप को लोग ठुकरा करके इस वृद्धा आश्रम में देते हैं और राम भरोसे यहाँ पर बल्कि स्टाफ वैसे हैं कि अपने माँ बाप की तरह सेवा काफी आवाज आ रही है मुझे, और यहाँ पर लोग देख भी रहे हैं और यहाँ पर कुछ खड़े हैं, इनसे मैं थोड़ी सी जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है जैसा आपका? कौन से बैठे क्या नाम है आपका? दो लोग कितना हो रहा है? क्या नाम पड़ी रहा हूँ? को बच्चा बन रहा हूँ? 5 गो लड़का, 5 लड़का माना दर कर अगर जो मिल रहुआ के लड़का छोड़ दिन वृद्धा आश्रम में तरुरा की कैसन लगे? नहीं छोड़ सकता, पूरा विश्वास है। यानी आपने उस वृक्ष को ऐसा शीश करके बनाया है, वो नहीं छोड़ सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी। इस वक्त मैं बिहार की राजधानी पटना में उपस्थित हूं और पटना में उस जगह पर उपस्थित हूं जो कि आप यहां पर देख रहे हैं कि वृद्ध माता पिता किसी के यहां पर अपना योगा कर रहे हैं। ये लोग वो व्यक्ति हैं जो कि जवान जब थे तो अपने बाल बच्चों को पालन पोषण किए, और जब बच्चे अपने पैर पे खड़े हो गए उस वक्त इन लोग के खर्च नहीं उठा सके और उन लोग को ला करके यहाँ पर वो लोग भर्ती किए। आज यहाँ पर इन लोग को ख्याल रखा जा रहा है। करीब करीब इन लोग की उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। 60 वर्ष की उम्र में ही यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर अपना पालन पोषण करवाते हैं। देखिए, इन लोग के चेहरा थोड़ा जूम के माध्यम से दिखलाया जाए। यही वो माँ बाप हैं जो कि एक दिन ये भी जवान हुआ करते थे और अपने बच्चों को बहुत लगन के साथ पाला है, और जब बच्चे हो गए अपने पैर पर खड़े तो देखिए इस माँ बाप को उस जगह पर ला के रख दिए जहाँ पर इनका भोजन के खर्च नहीं उठा सके। बहुत दर्द होता है उस वक्त जबकि हम पौधा को लगाते हैं, जब पौधा बड़े हो जाते हैं, उसके बाद जब फल उसमें लगता है, जब खाने के समय आता है उस वक्त कोई और आकर के उस फल को खाता है और हम वहां देखते रह जाते हैं। जब फल को तोड़ने की हम कोशिश करते हैं तो उसका मालिक कोई और होता है और वो इन लोगों को वृद्धा आश्रम तक पहुंचाता है, जहां पर यहाँ पर ख्याल इन लोगों को रखा जा रहा है। यहाँ पर ये कुछ यहाँ के कार्य करने वाले स्टाफ हैं, कर्मी हैं, जो कि अपने माँ बाप की तरह इन लोगों को यहाँ पर रखते हैं और सेवा करते हैं। थोड़ी सी मैं जानकारी ले सकता हूँ क्या सर आपसे? ओके सर, नमस्कार। सबसे पहले आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम दीपक है, मैं यहाँ का फील्ड कोऑर्डिनेटर। अच्छा, फील्ड कोऑर्डिनेटर आपका यहाँ पर वर्क किया है सर? फील्ड कोऑर्डिनेटर का वर्क है। अच्छा, मतलब रेसिडेंट यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनको बाहर से लाना, कोई रेस्क्यू करना, या फिर इनका कोई सामाजिक शासकीय इनकी सरकारी योजनाएं हैं उनसे इनको जोड़ना, जैसे पेंशन हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें। एक सवाल और भी है सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो वृद्ध अवस्था में यहाँ पर आए हुए हैं, इन लोग की उम्र क्या होती है? इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष से ऊपर ही होती है। कुछ की 80 भी होती है, 75 भी होती है, मतलब लगभग 60 से ऊपर ही सबकी रहती है। आज के डेट में देखा जाए तो वृद्ध अवस्था में जो व्यक्ति हैं उनकी उम्र करीब
100 बरस के अंदर में ही वो चल बसते हैं, उस वक्त यहाँ पर क्या मतलब? अगर इनका यहाँ पे डेथ हो जाता है जी उम्र से पहले, तो फिर इनका जो भी अंतिम संस्कार जिस विधि से किया जाता है जी, उसी हिसाब से इनका अंतिम संस्कार भी कराया जाता है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उन लगी भी लिया जाता है, तो वो सब यहाँ होता है यानी? हाँ होता है। होता है। कौन करते हैं ये यहीं पे स्टाफ करते हैं और पूजा भी बाहर से पंडित भी बुलाया जाता है, वो सब करते हैं। धन्य है यहाँ के स्टाफ। यहाँ पर सर किस किस समाज के लोग आए हुए हैं? यहाँ सभी धर्म के हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, सभी लोग हैं। इन लोग के मॉर्निंग से मेनू क्या चालू होती है सर, क्या सिस्टम है ये बताइए थोड़ी। मॉर्निंग से इनका सुबह नाश्ता चाय रहती है, फिर नाश्ता होता है, फिर दोपहर में लंच होता है, उसके बाद 4 बजे के लगभग चाय होती है, चाय के साथ बिस्किट स्नैक वगैरह सब कुछ रहता है। जी। और फिर शाम को इनका खाने का में डिनर 8 बजे। इस बीच में सुबह योगा भी करते हैं ये लोग, और शाम को गीत संगीत, हास्य व्यंग, और इनको मूवी या फिर किसी रामायण महाभारत जैसे जो मेरे धार्मिक ग्रंथ हैं इनका भी पाठ होता है, और इनको दिखाया भी जाता है प्रोजेक्टर के माध्यम से। एक सवाल आपसे और भी रहेगा जी सर, कि यहाँ पर जो भी ये वृद्ध अवस्था में व्यक्ति हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? ये बिहार स्टेट से भी हैं और कोलकाता से भी हैं, वेस्ट बंगाल से, मध्य प्रदेश से हैं, यहाँ से हैं। अभी इनका लगभग यहाँ पे 121 की संख्या है महिला पुरुष मिला के, जिसमें से 37 पुरुष हैं और 57 महिलाएं रह रही हैं। अच्छा, किस घर से सर ये लोग बिलोंग करते हैं? अमीर गरीब? अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, कुछ अच्छी फैमिली से भी हैं, अच्छे परिवार से हैं, जिनका कुछ डॉक्टर इंजीनियर इस तरह से बोला जाए कि उस तरह से परिवार से भी हैं, जिसका पूरा फैमिली एकदम परिवार का है। तो और गरीब परिवार से भी हैं, जिनका देख रेख करने वाला कोई नहीं रहे, उस दिन ये दुनिया अजीब सी दुनिया है, ये दुनिया नसीब वालों की ही दुनिया है। देखिए, इन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया, अपने बच्चे को पालन पोषण किया, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। इन्होंने उस वक्त अपने बच्चे को कोई कमियां को नहीं होने दिया, ताकि उसके हर दर्द को इन लोगों ने समझा। और जब इन लोग के सामने वो सियाना हो जाते थे, इनके दर्द को भूल करके और अपने बीवी के दर्द को वो लोग याद करते हैं, अपने बच्चे को दर्द को याद करते हैं। जिस दिन अगर समझ में उन्हें आ जाए कि माँ और बाप का फर्ज क्या होता है, शायद वो भूल जाएंगे कि माँ बाप को वृद्धा आश्रम में भेजना चाहिए। इन लोग की आत्मा रोती है, अपने बच्चे के लिए आत्मा रोती है, अपने बच्चे से मिलने के लिए इनकी आत्मा रोती है, लेकिन उन लोग की आत्मा कभी नहीं रोती होगी कि अपने माँ बाप से मिले। थोड़ी सी मैं इनसे जानने का प्रयास कर सकता हूँ सर। और कहाँ के रहने वाली हैं? मुजफ्फरपुर का। मजीपालपुर। किस राज्य में पड़ता है? इस राज्य हमको उतना तो ध्यान नहीं। अच्छा, ध्यान नहीं। नहीं। आपका नाम क्या है? धामनी देवी। धामनी देवी। आप यहाँ पर क्यों आई? मेरा कोई नहीं है सर। कोई नहीं है? कोई नहीं है। मेरा पति था जो पीएमसी में डेथ कर गया, हार्ट का बीमार था। अच्छा। वो हार्ट का था जो चला गया। बच्चे लोग? नहीं है बच्चे भी नहीं है। चलिए, आपको लगा कि मुझे वृद्धा आश्रम में जाना चाहिए? हाँ। वहाँ पर मुझे मतलब सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पर ला करके छोड़ के चले गए हैं। थोड़ा बाबा से मैं जानकारी लूँगा। बाबा नमस्कार। बाबा कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुवाहाटी। गुवाहाटी से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? भागीरथ। भागीरथ। आपको यहाँ पर क्यों लाया गया? काम करते हैं। अच्छा। मिस्त्री का। मिस्त्री का काम करते हैं। आपके बाल बच्चे कितने हैं? 3 लोग। तीनों ने सहारा नहीं दिया आपको? सहारा ही नंबर नहीं। ओ, नंबर नहीं दिया। अच्छा, पैसा नहीं दिया आपने कमा करके, लेकिन पालन पोषण तो आप ही ने किया। जब तक आपके हाथ पैर चल रही थी, आपने अपने बच्चे के पालन पोषण किया, और जब आपकी
आपको ऐसा लगा कि 3 बच्चे मिल करके मेरे सहारा बनेंगे, मेरे हर दर्द को समझेंगे, मुझे पाल लेंगे, उस वक्त बच्चों ने आपको धोखा दे दिया। यही बात है ना? अच्छा, यहाँ पर क्या आपको कैसा लग रहा है? अपने बच्चे की याद आती है या नहीं? बच्चों की याद आता है या नहीं? नहीं आता है। आप भूल चुके हैं? नहीं जानता है। अच्छा, आप जानते हैं या नहीं? नहीं जानता है, लड़का नहीं जानता है जाने जैसा। चलिए, दुनिया में है सो उसका लड़का यहाँ है कि मैं एक मातृपुत्र अक्षय बच्चन जैसी, और आज अपने माँ बाप के साथ कई माँ बापों के पास में मुझे पहुँचने का मौका मिला और इनके साथ मुझे बैठने का भी मौका मिला है। थोड़ी सी मैं जानकारी लेने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम पड़ता है बाबा आपका? केसर महतो है, केसर महतो। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चित्रगापुर। रोइए मत, दर्द मिटाने वाली ये सागर है जहाँ पे दर्द को मिटाया जाता है। कितने बच्चे हैं बाबा आपका? बच्चा 2 था, एक मर गया अच्छा, और दूसरा है। अच्छा, क्या करते हैं वो? वो रोजगार करता है, खेती कुछ करते हैं हम। अच्छा। बच्ची की याद आ रही है आपको? बच्ची को आ जाती है, और मलकिन मेरी बच्ची है, औरत बच्ची है, लेकिन वो सब घर में मुझे टुकराते रहती है कि कमाते हो नहीं खाली खाते हो। इसी दर्द से मैंने घर में निकल। रोइए मत, भगवान ने आपको जन्म दिया और भगवान ने इस जगह पे पहुंचाया है कि ताकि एक बच्चे ने आपको धोखा दिया। यहाँ पर कितने बच्चों ने मिल करके आपके सेवा को किया है, समझे? आपने फल लगाया लेकिन डाली के फल खाने का मवसर नहीं हो बहुत पाया। कमाया, बहुत परिश्रम क्या करते थे आप? खेती करते थे। अच्छा, अभी खेती है आप? जी हाँ, खेती है कुछ पास में। बहुत दर्द होती है। जी हाँ, जब आत्मा रोता है ना तो भगवान के भी आंसू निकल जाते हैं। यहाँ मैं बैठा हूँ, मुझे लग रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, और मैं अपने माँ बाप को कभी धोखा नहीं दे सकता हूँ। और दुनिया और भारत के जितने भी लोग हैं, मैं उन लोग से यही कहूँगा कि दर्द को समझिए। पोता इंजीनियर है, वो तो कभी प्रणाम तक मुझे करता है, और क्या करेगा वो? कहाँ पर वो इंजीनियर हैं? टाटा टेल्को में सबसे बड़े इंजीनियर है। टाटा टेल्को। क्या नाम है उसका? नाम सोल्टिस लोग कहते हैं। घबराइए मत, हम लोग भी आपके बेटे हैं और यहाँ पर सब लोग आपके बेटा है। मैं आपसे थोड़े गले मिलूंगा और अपने दर्द को भूल जाइए। आप रोइए मत, क्योंकि भगवान ने ही दर्द देता है, भगवान ने ही दर्द को मिटाता है। ये है माँ बाप जो कि नहीं, ये सब नहीं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अभी यहाँ पर किसी के दर्द को समझने का प्रयास कर रहा हूँ और जानने का प्रयास करूँगा। और भगवान ने जब इस धरती पे जन्म दिया है तो हर चीज़ बनाया है। मैं ऐसे बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि अगर अपने माँ बाप को आप छोड़ रहे तो ये मत सोचिए को मर जाएंगे, मर नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान ने उनके लिए कहीं ना कहीं जगह सेटलमेंट जरूर किया है। और मैं यहाँ पर एक माता जी मेरे साथ बैठी हुई हैं, मैं इनसे बातें कर लेता हूँ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शांति देवी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम पटना से का। पटना सिटी का। क्यों यहाँ पर आई आप? यहाँ पर आए मेरे कोई नहीं है, एक लड़की है तो वो भी नहीं रखता है। नहीं रखती? भगा बहुत लाड दुलार प्यार से अपनी बच्ची को पाला, क्या करे? बच्ची के हर दर्द को आपने समझा। मेरे घर द्वार नहीं है, किराया पर रहते थे तो शरीर न चलता है, किराया कहाँ से भरे? इसलिए हम चले आए यहाँ। रोने की बात नहीं है, वैसे 1000 बच्चियाँ आपके सेवा में यहाँ लगी हुई हैं, यहाँ बहुत 1000 बेटे यहाँ पर हैं। माता बेटा जी, बेटी सब है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई नहीं, दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है? यहाँ बहुत अच्छे से हम रह रहे हैं। चलिए। बेटी की याद आती है या नहीं? नहीं आवेगा, काहे कि बगल में आए हुआ है, शादी में नहीं आया मिलने के लिए। नहीं, कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? मेरे तो 2 साल अब हो गया। 2 साल हो गया। 2 साल हो चुका है। तो आप उस बेटी को क्या मैसेज देना चाह रही हैं? कुछ नहीं, उसके बाद यहाँ से उस बेटी के लिए क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं कहेंगे उसके लिए। वो हमें इतने कहेंगे कि जब वो भी बूढ़ी होगी तो वो समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। माँ बाप के सब काकी है। यही दुनिया के परिवर्तन है और अपरिवर्तन है। आज इस धरती पे आए हैं तो रो रो के संदेश लाए हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, खुशियों के दीप को जलाए हैं। ये मैं संदेश इसलिए दे रहा हूँ कि जब दुनिया में लोग आता है तो रो रो के संदेश लाता है। कोई हंसता है, कोई रोता है, खुशियों का दीप जलाता है।
और इस माँ ने अपने बच्ची को बहुत लाड प्यार दुलार से, जब बच्ची रोती होगी, जिस चीज़ पर, जिस सामान पे वो उंगली रखती होगी, वो सामान उसका हो जाता हो। क्या बात है ये माँ? सही बात है। लेकिन आज जब वो जवान हो गई, शादी हो गई है क्या उनकी? बाल बच्चा वाली है, नाती नतनी वाली है। अपने बच्चों में भूल करके वो अपनी माँ को भूल गए। उनको ये दर्द नहीं है कि हो सकता है कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ ऐसा करें। तो मैं भारत के हर नागरिक से अपील कर रहा हूँ कि अपने माँ बाप के दर्द को समझिए। जिस तरह से आपको माँ बाप ने गोद में पाला है, उस तरह से माँ बाप के मरने के बाद आप अपने कंधे पे विदाई कर दीजिए। लेकिन माँ बाप को साथ रखिए मेरे दोस्त, क्योंकि दर्द होता है उस वक्त जब दिल से कोई रोता है, और ये दर्द भगवान जिसने भेजा है यहाँ पर उसको होता है, क्योंकि भगवान के लाठियों में आवाज़ नहीं होती है। परंतु आप लोग समझिए हैं जो कि कुछ कहना चाहती हैं, कुछ संदेश देना चाहती थी, ताकि इनके दर्द को इनके बच्चे नहीं समझ पाते हैं और वहाँ तक संदेश नहीं पहुँच पाता है। कारण क्या है कि यहाँ के स्टाफ नहीं जान पा रहे हैं वो ये कहाँ से आई हुई हैं, और ये यहाँ से मैसेज नहीं दे सकते हैं। लेकिन देखिए, आर भारत टीवी चैनल के माध्यम कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मीना देवी। मीना देवी कहाँ के रहने वाली माता जी? पुनपुन में किराया में रहते थे। पुनपुन में किराया में रहते थे। कहाँ के रहने वाली थी आप? सैदनपुर मानसिंहपुर बोलता है वन्य। अच्छा, आपके हस्बैंड तो नहीं हैं? डेट कर गए हैं। डेट करके क्या करते थे? हमारा पॉलिथीन के काम करते थे। पॉलिथीन बनाते थे। यहाँ कितने बार? अच्छा, आपके बाल बच्चे कितने हैं? बाल बच्चा नहीं है। कोई नहीं है। तो फिर पति के मरने के बाद आप यहाँ पाए? हाँ। अच्छा अच्छा, और दर्द नहीं। हाँ। समय पर आपको हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर मिलती है? हाँ, ठीक। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको जानकारी दिया। कुछ माता इस वृद्धा आश्रम में कुछ लोगों से मैं परिचय आपको कराना चाह रहा हूँ और कुछ जानने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर सेवक हैं और यहाँ के वृद्ध माता पिता जो आए हुए हैं उन लोग की सेवा करते हैं। थोड़ी सी मैं आपसे जानकारी लूँगा। सर, सबसे पहले आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। अपना परिचय। मेरा नाम है लालकांत पासवान, मेरा घर है बलवाजा, डिस्ट्रिक्ट है सुपौल। वहाँ से आए हैं हम। ये वृद्धाश्रम में काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बुजुर्ग सब का जो है हम केयर गिवर के पद पर हैं। अच्छा, ये बुजुर्ग सब को हम जो है सेवा देते हैं। जैसे इन लोगों को खाना खिलाते हैं, मुंह धुलाते हैं, इन लोगों का कपड़ा सब जो है साफ़ करवाते हैं। इन लोगों को बेड और जितना है सब इन लोगों को साफ़ सुथरा करके देते हैं। इन लोगों को पंखा अच्छा से लगा देते हैं। इन लोगों को जितना है खाने के लिए थाली ताली माँज के सबको खाने के लिए सब देते हैं। इन लोगों को मान लीजिए बाल बच्चा रहते हुए कोई इन लोगों को देखभाल नहीं करता है। और यहाँ पर आने के बाद जो है इन लोगों को, हर आदमी को आपने देख चुके हैं कि किस तरह से स्थिति में गुजरे हैं, कैसे गुजरे हैं। इन लोगों को ऐसे किसी को ऐसे बाल बच्चा नहीं दे कि इस तरह की स्थिति पे। बस हम यही कहने के लिए चाहते हैं। अभी देखिए हमारे साथ एक और भी जुड़ चुके हैं चर्चा। हाथ में मैंने घड़ी देखा और मुझे ये लग रहा है कि ये घड़ी के समय से अपने बच्चे को जगाते होंगे, कोलगेट ब्रश कराते होंगे और बच्चे को स्कूल भेजते होंगे। उसके बाद आज ये स्थिति है कि चाचा वृद्धा आश्रम में हैं, फिर भी अभी हाथ में घड़ी है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए चाचा। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? भिगना पहाड़ी, पटना। पटना के रहने वाले। आपको यहाँ पर क्यों लाया गया? यहाँ न एक साहब लाए हैं, यहीं के साहब। अच्छा, कहीं ये वहाँ जाओगे तो आराम मिले, तो हम चले। आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चा, 3 लड़का 1 लड़की। किसी ने आपको सहारा नहीं दिया? ना। क्या करते हैं वो लोग? 2 तो है उत्तर प्रदेश में, बड़का और मंझला, ना छोटका और मंझला। हाँ, बड़का है मीठापुर जक्कनपुर थाना के पास, वो किराया पर रहता है। मिलने आता है नहीं वो लोग? ना, हम खुद जाते हैं। आप जाते हैं? यहाँ से लोग ले जाते हैं? ना, हमें जाते हैं, पहले जाते थे, लेकिन अभी तो यहाँ है, तो यहाँ से छूटेंगे तभी जा सकते हैं। मिलने को मन करता है? बहुत मन करता है। यही दुनिया है। क्या मैसेज देना चाहते जो एक माँ बाप ने 3-4 बच्चों को पाल लेते हैं और 4-5 बच्चे मिलकर एक माँ बाप के खर्च को नहीं उठाते हैं। पहनावा, ओढ़ावा, कपड़ा जो भी पहनने का मन करता होगा बच्चे को पहनाते होंगे, खरीदते होंगे। खाने का जो भी मन करता है ये लोग खिलाते होंगे। लेकिन आज तरस रहे हैं खुद
कि अपने बच्चे के हाथ से थोड़ा सा मैं खा लेता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और टेबल कुर्सी लगा हुआ है, जो कि घर में भी वो लोग अपने पिताजी और माँ को टेबल पर बैठा के नहीं खिलाते होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए एक लाइन से टेबल लगी हुई है। कुछ चाचा चाची अपने नाश्ता वास्ता कर लिए हैं, और यहाँ पर एक माता जी भी बैठी हैं, शायद उनकी आत्मा रो रही है। क्या नाम है माता जी? कहाँ के हैं आप? चलिए, नाश्ता का समय हो चुका है, और भगवान आप सबको अच्छा दिन दे। जिस तरह से बच्चे को आप लोगों ने पाला है, बच्चे को दिल में वो दर्द दे, ताकि दिन में एक बार भी आपको अगर याद करते हैं तो आपकी आत्मा को तसल्ली मिल जाती है। वृद्ध अवस्था में वृद्ध जगह पर आप हैं, एक बेटे ने छोड़ा आपको, हजारों बेटे मिले और हजारों बेटे ने आपका सेवा किया। इससे बड़ा कुछ नहीं। क्योंकि बहुत अच्छी बात है ना, अगर एक ही बहुत हम लोग आ जाए तो हाँ, ये तो महापुरुष बिल्कुल लगे रहिए, और भगवान सर्च कर देंगे। और मेरा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, नीचे के कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इनके साथ जो दर्द है, उस दर्द को कैसे बांटा जाए, ताकि मैं भारत के हर बच्चे से अपील करता हूँ कि अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, क्योंकि इनकी भी आत्मा तरसती है कि जिस जगह पे मैंने जन्म लिया हो उसी जगह पर मृत्यु हो, और वहीं पर मैं 5 तत्वों में विलीन हो जाऊं। और विशेष मैं सामाजिक कार्यकर्ता जो भी प्रतिनिधि हैं, उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि एक नज़र वृद्धा अवस्था पर आप लोग को भी पड़नी चाहिए, ताकि इन लोगों को कभी महसूस न हो कि बाहरी जो प्रतिनिधि हैं वो हम लोग पर ध्यान आकर्षित नहीं करते।